आज है 1 मई 2026 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी के किसानों को बड़ी राहत, 50% तक चमक विहीन गेहूं भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। अब सरकार 50% तक चमक विहीन गेहूं भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। इसके अलावा 10% तक सिकुड़े और 6% तक क्षतिग्रस्त दानों को भी मान्य किया गया है। हाल ही में अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से गेहूं की गुणवत्ता प्रभावित होने के कारण किसान परेशान थे। पहले ऐसे गेहूं की खरीदी के स्पष्ट नियम नहीं थे। राज्य सरकार के आग्रह पर खाद्य निगम ने जांच के बाद ये छूट दी है। एमपी हाईकोर्ट सख्त, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 4 साल का बकाया 6% ब्याज सहित देने के आदेश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय कटौती मामले में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने कटौती को अवैध ठहराते हुए सरकार को जून 2019 से जून 2023 तक का पूरा बकाया 6% ब्याज सहित चुकाने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकल पीठ ने इसके लिए 120 दिनों की समय सीमा तय की। कोर्ट ने 48 महीनों का एरियर्स देने के साथ ही याचिकाकर्ताओं को ग्रेच्युटी एक्ट के दायरे में शामिल करने के निर्देश भी दिए। 5वीं 8वीं के छात्रों को दूसरा मौका, 1 जून से पुनः परीक्षा। सिवनी जिले में कक्षा 5वीं और 8वीं के अनुत्तीर्ण और अनुपस्थित छात्रों के लिए पुनः परीक्षा का आयोजन 1 से 6 जून तक किया जाएगा। शासन के निर्देश पर सभी स्कूल और मदरसों में इसकी तैयारी शुरू हो गई है। छात्रों की बेहतर तैयारी के लिए विद्यालय स्तर पर अतिरिक्त कक्षाएं संचालित की जाएंगी और अभिभावकों को इसकी जानकारी दी जाएगी। वहीं जिन छात्रों के प्रोजेक्ट अधूरे हैं या कम अंक आए हैं, उनके प्रोजेक्ट पूरे कराकर मूल्यांकन भी कराया जाएगा। 1 मई से ग्रीष्मकालीन खेल शिविर शुरू, 7 मई तक पंजीयन जरूरी। सिवनी जिले में 1 मई से ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। खेल और युवा कल्याण विभाग के निर्देश पर यह शिविर 31 मई तक सुबह और शाम 2 सत्रों में चलेगा। प्रतिभागियों के लिए 7 मई तक पंजीयन अनिवार्य रखा गया है। इस बार पंजीयन प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प दिए गए। शिविर के माध्यम से युवाओं को खेलों में प्रशिक्षण और बेहतर प्रदर्शन का अवसर मिलेगा। एमपी में मौसम का बदला मिजाज, 27 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अचानक से करवट बदली है। प्रदेश के 27 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं कुछ स्थानों पर तेज हवा के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। राजधानी भोपाल में दोपहर बाद हल्की बारिश हुई। डेस्टिनेशन वेडिंग का नया हब बना उज्जैन, कम खर्च में शाही शादी का ट्रेंड। मध्य प्रदेश का उज्जैन अब डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। कम खर्च में शानदार शादी और साथ ही महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन का अनोखा अवसर कपल्स को आकर्षित कर रहा है। देश भर से बड़ी संख्या में लोग यहां अपनी शादी को खास बनाने पहुंच रहे हैं। धार्मिक माहौल, बेहतर सुविधाएं और किफायती व्यवस्था उज्जैन को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में नई पहचान दे रही है। संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत, 10 साल बाद बदले भर्ती नियम। मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए प्रावधान के तहत अब सीधी भर्ती में 50% पदों पर संविदा अधिकारियों को मौका मिलेगा। 10 साल बाद हुए इस बदलाव से हजारों कर्मचारियों को फायदा होगा। हालांकि ये लाभ केवल एक बार ही मिलेगा, यानी चयन के बाद दोबारा आरक्षण का फायदा नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा संविदा कर्मियों को आयु सीमा में भी छूट दी गई है। सिवनी हवाला कांड में डीएसपी समेत 3 को राहत, हाईकोर्ट ने कार्रवाई की निरस्त। बहुचर्चित सिवनी हवाला कांड में बड़ी राहत की खबर सामने आई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की एकल पीठ ने डीएसपी पंकज मिश्रा समेत 2 अन्य आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने माना कि अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई उचित नहीं है। वहीं एक अन्य पुलिस आरक्षक की याचिका को खारिज कर दिया गया। 26,000 वेतन या नियमितीकरण की मांग, भोपाल में कर्मचारियों का बड़ा आंदोलन। भोपाल में ठेका स्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। नीलम पार्क में जुटे कर्मचारियों ने 26,000 न्यूनतम वेतन या नियमितीकरण की मांग उठाई। रैली निकालकर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उनका कहना है कि वर्षों से काम करने के बावजूद इन्हें स्थायी नहीं किया जा रहा। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि वो मांगे पूरी न होने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
सागर यूनिवर्सिटी की बड़ी खोज, नैनो पार्टिकल से गंदे पानी से भी होगी खेती। मध्य प्रदेश के डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने खेती के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की। माइक्रोबायोलॉजी की शोध छात्रा लक्ष्मी कुर्मी ने एक खास नैनो पार्टिकल विकसित किया जो त्रिदेव जैसी 3 शक्तियों के साथ काम करता है। ये तकनीक औद्योगिक अपशिष्ट और प्रदूषकों को नियंत्रित कर गंदे पानी को भी सिंचाई योग्य बना सकती है। इस खोज से किसानों को कम लागत में बेहतर फसल और पानी की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। किसानों को राहत के साथ सख्ती, उपार्जन तारीख बढ़ी, बाहरी गेहूं पर नजर। मध्य प्रदेश में किसानों को बड़ी राहत देते हुए गेहूं उपार्जन की तारीख 23 मई 2026 तक बढ़ा दी गई है। इससे उन किसानों को फायदा मिलेगा जिनकी फसल अब तक नहीं बिक पाई। वहीं दूसरी ओर समर्थन मूल्य का लाभ उठाने के लिए दूसरे राज्यों से अवैध गेहूं लाए जाने के मामलों पर सरकार सख्त हो गई। सीमावर्ती जिले में चेक पोस्ट बनाकर निगरानी बढ़ाई गई। सरकार का कहना है कि असली किसानों को ही लाभ मिले, इसके लिए लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। बिना टिकट यात्रियों पर सख्ती, इंदौर में रेलवे ने बनाया वसूली का रिकॉर्ड। इंदौर में रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। सघन टिकट चेकिंग के दौरान एक ही दिन में 16,56,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। भारतीय रेलवे के इस अभियान में रतलाम मंडल के अंतर्गत इंदौर, उज्जैन समेत कई रूटों पर कार्रवाई की गई। रोजाना बड़ी संख्या में यात्री बिना टिकट सफर करते हैं। ऐसे में यह अभियान आगे भी जारी रहने की संभावना है। कान्हा में बाघों की मौत से हड़कंप, 9 दिन में 4 की गई जान। मध्य प्रदेश के गौरव कान्हा टाइगर रिजर्व से चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां 9 दिनों में 4 बाघों की मौत ने वन्यजीव संरक्षण पर सवाल खड़े कर दिए। ताजा मामले में अमाही बाघिन T141 ने मुख्य क्वारंटाइन सेंटर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। लगातार हो रही इन मौतों से न सिर्फ वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि पर्यटन और स्थानीय लोगों की आजीविका पर भी असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। एमपी के पेंशनर्स को बड़ी सौगात, 33 लाख से ज्यादा खातों में 200 करोड़ ट्रांसफर। मध्य प्रदेश के लाखों पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समग्र पेंशन योजना के तहत 33 लाख से अधिक हितग्राहियों के खातों में 200 करोड़ से ज्यादा की राशि सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर की। इस दौरान उन्होंने वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार समाज के निर्धन, वृद्ध, दिव्यांग और जरूरतमंद वर्ग के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। इस पहल से लाखों परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा और उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। नीट यूजी के चलते डीएवीवी ने बदला परीक्षा शेड्यूल, 2 और 4 मई के पेपर स्थगित। राष्ट्रीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी को ध्यान में रखते हुए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने अपने परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव कर दिया। 2 और 4 मई को होने वाले सभी विषयों के पेपर अब स्थगित कर दिए गए। इस फैसले से स्नातक द्वितीय वर्ष और MBA चौथे सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षाएं प्रभावित हुई। वहीं इंदौर में 3 मई को नीट परीक्षा के लिए 57 केंद्र बनाए गए, जहां हजारों विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इंदौर में जनगणना की शुरुआत, घर घर पहुंचे प्रगणक। इंदौर जिले में जनगणना के तहत हाउस लिस्टिंग ब्लॉक सर्वे की शुरुआत आज से हो गई है। ऑनलाइन स्वगणना की सुविधा की डेडलाइन समाप्त होने के बाद अब प्रगणक और सुपरवाइजर घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। ये सर्वे लगभग 1 माह तक चलेगा। शुरुआती 3 दिनों में टीम अपने क्षेत्रों का निरीक्षण करेगी, जिसके बाद घर घर जाकर विस्तृत डेटा इकट्ठा किया जाएगा। इस प्रक्रिया से जिले की जनसंख्या और आवास संबंधी सटीक जानकारी तैयार की जाएगी। इंदौर एयरपोर्ट की रैंकिंग में गिरावट, देश में 13वें स्थान पर पहुंचा। कभी देश के बेहतर एयरपोर्ट्स में गिना जाने वाला देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट अब यात्री सुविधाओं की रैंकिंग में पिछड़ गया है। वर्ष 2026 की पहली तिमाही में ये एयरपोर्ट 6वें स्थान से गिरकर 13वें पायदान पर पहुंच गया। इससे 4.87 अंक प्राप्त हुए, जबकि पुणे, चेन्नई, गोवा जैसे एयरपोर्ट शीर्ष स्थानों पर रहे। एक समय बेहतर सुविधाओं के लिए पहचाने जाने वाले इंदौर एयरपोर्ट की इस गिरावट ने यात्री सुविधाओं और प्रबंधन व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 7 मई से द्वितीय अवसर परीक्षा, 25 केंद्र सीसीटीवी निगरानी में होंगे शामिल। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा निर्णय लिया। अब पूरक परीक्षा से पहले द्वितीय अवसर परीक्षा आयोजित की जा रही है, जो 7 मई से जिले के 25 केंद्रों पर होगी। सभी परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जा रहा है, ताकि परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी रहे। इस बार सभी विषयों में फेल छात्रों को भी अवसर दिया जा रहा है। जो छात्र इस परीक्षा में सफल नहीं होंगे, उन्हें बाद में पूरक परीक्षा का मौका मिलेगा।
इंदौर सट्टा बाजार का अनुमान, बंगाल में कांटे की चक्कर और असम में भाजपा की बढ़त। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने से पहले इंदौर का सट्टा बाजार एक बार फिर से चर्चा में है। पश्चिम बंगाल के नतीजों को लेकर लगाए जा रहे अनुमानों में भाजपा को 145 से 161 सीटें और ममता बनर्जी की पार्टी को 125 से 141 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं असम में भाजपा की एक तरफा जीत का अनुमान लगाया गया है। हालांकि ये केवल बाजार आधारित अनुमान है, जबकि असली तस्वीर 4 मई को आने वाले चुनाव परिणाम ही स्पष्ट करेंगे। भोपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट, 2 बाईपास और 2 एलिवेटेड रोड से एयरपोर्ट 45 मिनट में। भोपाल में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान तैयार किया गया है। सरकार एयरपोर्ट से गोविंदपुरा, नर्मदापुरम रोड और मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र तक 2 बाईपास और 2 एलिवेटेड रोड बनाएगी। इस परियोजना के पूरा होने के बाद मंडीदीप से एयरपोर्ट की दूरी महज 45 मिनट में तय की जा सकेगी। धनुषाकार हाई स्पीड सर्कल से ट्रैफिक सिग्नल्स और जाम से राहत मिलेगी। इस सुविधा से आम लोगों के साथ साथ उद्योगपतियों को भी फायदा होगा। एसआईसी की मंजूरी के बाद भी ठप विकास, ट्रांसपोर्ट नगर और ऑडिटोरियम अटके। सिवनी नगर पालिका में विकास कार्यों की रफ्तार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रेसिडेंट इन काउंसिल की बैठक में मंजूरी मिलने के बावजूद ट्रांसपोर्ट नगर और ऑडिटोरियम जैसे बड़े प्रोजेक्ट अब तक शुरू नहीं हो पाए। साल 2024-25 के बजट में शामिल ये योजनाएं फिलहाल कागजों तक सीमित हैं। 12 करोड़ की लागत से बनने वाले ऑडिटोरियम के लिए बाबरिया में जमीन भी चिन्हित की जा चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि डीपीआर भोपाल भेज दी गई है। मुरैना में फिल्मी अंदाज में भैंस लूट, चरवाहों को बांधकर 68 दुधारू पशु ले गए बदमाश। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में गुरुवार रात एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई। नगर का पूरा गांव में हथियारबंद बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में धावा बोला। खेतों में रह रहे चरवाहों को पहले लाठियों से पीटा गया, फिर बंदूक की नोक पर उनके हाथ पैर बांध दिए। इसके बाद बदमाश करीब 68 दुधारू भैंसों को लूटकर फरार हो गए। घटना इतनी सुनियोजित थी कि किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं मिला। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, वहीं पुलिस जांच में जुटी है। संबल योजना के तहत एमपी में 27,000 श्रमिक परिवारों को 600 करोड़ की बड़ी सौगात, गिग वर्कर्स भी शामिल। मध्य प्रदेश में श्रमिकों के हित में बड़ी राहत दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में संबल योजना के अंतर्गत 27,000 से अधिक असंगठित श्रमिक परिवारों को 600 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि अंतरित की। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि भारत सरकार की नई श्रम संहिताओं के अनुरूप प्रदेश में नियम तैयार किए जाएंगे। खास बात यह है कि पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी योजना में शामिल कर 3,529 वर्कर्स को लाभ दिया गया है। छिंदवाड़ा सिरप कांड, सीबीआई या स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग, हाईकोर्ट में याचिका दायर। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित छिंदवाड़ा सिरप कांड की जांच अब सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग उठी है। इस संबंध में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की एकल पीठ ने राज्य सरकार से जवाब पेश करने के निर्देश दिए। साथ ही कथित रूप से मामले में शामिल प्रवीण सोनी, ज्योति सोनी सहित अन्य आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। धार हादसे के घायलों से मिले कैलाश विजयवर्गीय, बंगाल में भाजपा सरकार का दावा। धार हादसे के बाद मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों और परिजनों से मुलाकात कर बेहतर इलाज के निर्देश दिए। बुधवार रात हुए हादसे में अब तक 16 लोगों की मौत और करीब 44 घायल हुए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाते हुए आगामी चुनाव में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।